राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सीमांचल के दौरे पर कटिहार पहुंचकर जिला अध्यक्ष इशरत प्रवीण की अध्यक्षता में आयोजित प्रखंड अध्यक्षों एवं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी की। मनोज झा ने बिहार में शराबबंदी के बाद भी जहरीली शराब से मौत और मुख्यमंत्री के द्वारा हाल ही के दिनों में महिलाओं के कपड़े पहनने को लेकर दिए गए बयान पर अपना विचार रखा। उन्होंने कहा कि यह बयान महिलाओं के प्रति असम्मानजनक है और सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इस दौरे के दौरान मनोज झा ने संगठन को मजबूत करने के लिए प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर पर के प्रतिनिधियों से सीधे मुलाकात की। उन्होंने कहा कि राजद पार्टी का मुख्य उद्देश्य गरीबों, दलितों और पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा करना है। मनोज झा ने आगे कहा कि बिहार सरकार को शराबबंदी के प्रभावी क्रियान्वयन पर ध्यान देना चाहिए और जहरीली शराब के कारण होने वाली मौतों पर रोक भी लगानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को महिलाओं के प्रति हिंसा और भेदभाव के मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए। हमारी पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने मुझे पूर्णिया प्रमंडल के संगठन के अपने साथियों से लगातार संवाद का प्रभार दिया। तो अररिया, पूर्णिया होते हुए किशनगंज में आज अपने प्रखंड अध्यक्षों के साथ, मेरे दाहिनी ओर आप देख रहे हैं कि अपने यहाँ के जिलाध्यक्ष, प्रधान महासचिव, वरिष्ठ साथी, सब लोगों के साथ एक विशद चर्चा हुई। और जाहिर है चर्चा संगठन को लेकर के हुई, संगठन में संभावनाओं को लेकर के हुई, संगठन के समक्ष उपस्थित चुनौतियों के संदर्भ में। लेकिन कुछ बातें बड़ी स्पष्ट हैं। इसी वर्ष बिहार में चुनाव होना है और एक लंबी लकीर तेजस्वी जी ने अपनी योजनाओं से खींची है। कई लोग पूछते हैं कि ये क्या है इसके पीछे, तो एक ब्लूप्रिंट है जिसके आधार पर माई बहन मान योजना का आगाज उन्होंने करने की बात कही है। माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये वो डोल नहीं है, चैरिटी नहीं है, वो सबलीकरण का एक उपकरण है। और सबलीकरण के उपकरण की अगर किसी भी राज्य को आवश्यकता है तो बिहार जैसे राज्य को। आपको ताज्जुब होगा कि पेंशन, वृद्धा पेंशन या दिव्यांगों का या हमारी विधवा बहनों का वो 400 रुपये प्रति माह, वो 13 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बैठता है। 13 रुपये, ये कल्पना से परे है कि कोई भी वेलफेयर स्टेट ऐसा कैसे सोच सकता है। तो उसके लिए उन्होंने फौरी तौर पर कहा है कि वो 4 गुना करके कम से कम 1500 रुपये प्रति माह। सिलेंडर से तो निम्न आय वर्ग भी पीड़ित, गरीब की तो बात ही छोड़ दीजिए। उसको लेकर के उनका कमिटमेंट कि 500 रुपये हम बेयर करेंगे, राज्य के बाकी रेवेन्यू सोर्सेज जनरेट करेंगे, ये रिलीफ हम देंगे। अभी उनकी लगातार कोशिश है कृषि के क्षेत्र में भी एक ब्लूप्रिंट लेके आए। छात्र युवा जो हमारे हैं, जो परीक्षाएं देते हैं, उनको कैसे रिलीफ दी जाए फॉर्म भरने में, ट्रैवल करने में, उसके लिए भी बहुत जल्द एक विस्तृत आकार में, विस्तृत स्वरूप में वो लोगों के समक्ष अपनी बात रखेंगे। जैसे कटिहार के बच्चे को चंपारण जाना पड़ जाए, आसान नहीं होता है। हम सब खुद विद्यार्थी रहे हैं, परीक्षाएं दी, हम जानते हैं कितनी दिक्कतें आती हैं। इन सब चीज़ों के मद्देनजर जो मैंने कहा कि तेजस्वी जी ने एक लंबी लकीर खींच दी है। वो बार बार कह रहे हैं कि उनका विरोध किसी से नहीं है। लोग चुनाव लड़े, वो सरोकार के लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ सरकार के लिए नहीं। सरकार तो कोई भी बनाता है, सरोकार बनाना, जो पिछली बार उन्होंने कहा 10 लाख रोजगार, वो पूरे देश का सरोकार बन गया। प्रधानमंत्री जी जैसे व्यक्ति जो मोटे डबल टेप लगा के बैठे हुए थे 2 करोड़ रोजगार के मसले पे, आज 500 नियुक्ति पत्र बांटने के लिए भी खड़े हो जाते हैं। तो जाहिर तौर पर चुनाव के मुद्दे ये होनी चाहिए एक वेलफेयर स्टेट में
कि लोगों को कितनी रिलीफ मिली, रोजगार की क्या अवस्थिति है, तमाम चीजें डोमिसाइल को लेकर के लगातार चिंतन वो कर रहे हैं कि कैसे हम डोमिसाइल की बात करें, जो कि न्यायालय भी सहानुभूतिपूर्ण ढंग से उसके पक्ष में। तो आज एक विस्तृत चर्चा हमारे अपने साथियों के साथ हुई है, क्योंकि किसी भी दल के लिए प्रखंड और पंचायत उसकी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। और वो हड्डी अगर आपसे कुछ अपने सरोकार रखती है, अपनी चिंताएं रखती है, आगे की योजना के लिए बात करती है, आज ये पूरी की पूरी मीटिंग उस सिलसिले में थी। साथियों, अगर आपके कोई सवाल हो, आप अपने सवाल को पूछें। मैं मानसिक स्थिति पे टिप्पणी करूं ये उचित नहीं है। बहुत वरिष्ठ नेता हैं, तेजस्वी जी भी बहुत आदर करते हैं, लेकिन हमारी चिंता है कि बिहार के जैसे सूबे के या किसी भी सूबे के मुख्यमंत्री के संज्ञान में कौन सी चीजें हैं या नहीं है, वो इन चीजों से झलकता है। क्या मुख्यमंत्री जी जब इस तरह की टिप्पणी करते हैं, अब मैंने पहले भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूं आपके माध्यम से, शिकायत करने का दिल नहीं करता। अब उनके लिए चिंता होती है, अपने राज्य के लिए चिंता होती है, क्योंकि इस तरह की जुबान लगातार बोलते रहना, तो ये भी शक होता है कि बिहार चला कौन रहा है। जैसा तेजस्वी जी कहते हैं ना कि हो सकता है 90% चीजें मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ही ना हो, उन्हें पता भी ना हो कि गर्दनी बाग में छात्र बैठे हुए हैं, उन्हें पता भी ना हो कि क्या क्या हो रहा है बिहार के अलग अलग हिस्सों में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। तो मेरा सिर्फ ये आग्रह होगा आप लोगों के माध्यम से कि बिहार की जनता बेटर डिजर्व करती है, और उनके स्वास्थ्य के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अपनी चिंता और बिहार की चिंता से आपको वाकिफ करा। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज, बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।